Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala ali Muhammad. Welcome to Straightforward with Alhaja तो यकीनन से खबर है कि अज हर को डिस्कस तो करे अदालत में जेका कार्रवाई थे पई पर अज मां शो शुरू करण चाहिंदुस इमरान खान जेका गाल कई सहाफ़ियन सां जेका गुफ्तगू थी गैर रस्मी गुफ्तगू जंहिंखे चयनि था अदालत में सहाफ़ियन सवाल पुछियो इमरान खान खां कि जेका हिन महिल पार्टी में इख्तलाफ़ात पैदा थी विया आहिनि हुननि जे बारे में तव्हां छा चवंदो जंहिं ते इमरान खान जो इहो चवणु हुयो त हुननि 4 जुलाई जो यानी परियां ॿिन्हिनि ग्रुपनि खे छॾे वरितो आहे। हिकिड़ो ग्रुप आहे शेर अफ़ज़ल मरवत जो ग्रुप, हिकिड़ो ग्रुप आहे उमर अयूब जो ग्रुप। असांखे ख़बर आहे कि हिकिड़ो टियों ग्रुप बि आहे पार्टी में जेके पार्टी छॾे विया प्रेस कॉन्फ्रेंस करण खां पोइ ऐं वापसि हाणे अचणु चाहिनि था ऐं काफ़ी बुरायूं कनि था। मौजूदा लीडरशिप जंहिंमें फवाद चौधरी, असद उमर, अली ज़ैदी, इमरान इस्माइल मौजूद आहिनि त हुननि लाइ अञा काई ॻाल्हि न थी आहे पर एतिरो ख़बर पइजी वई आहे कि हाणे परियां मुलाक़ात थींदी हिननि ॿिन्हिनि ग्रुपनि जी बानी PTI सां अडियाला जेल में ऐं पोइ शायदि इहे इख़्तिलाफ़ात घटि थी वेंदा। ॿी हिकिड़ी शइ जेका चई इमरान खान साहब बानी PTI उहा इहा चई कि अमरीका में जेका कांग्रेस जी करारदाद आहे हुनजे जवाब में करारदाद आणण जी का ज़रूरत न आहे। मुल्की मईशत खे सही करिणो आहे त हिन बजट मां जान छॾाइणी पवंदी। हे बजट महांगाई जो तूफ़ान आणींदो ऐं यकीनन हाणे सोचणो आहे कि अवाम जे वोट खे इज़त ॾियणी आहे न ॾियणी आहे। जेको मैंडेट अवाम जो हुयो उहो हुनजो एहतराम थींदो या न थींदो। या गैर रस्मी गुफ्तगू हिकिड़े अहिड़े टाइम ते थी जंहिं महिल असांखे ख़बर आहे कि हिन महिल पाकिस्तान में हिकिड़ो इलाही इंपॉर्टेंट केस आहे रिज़र्व सीट्स मखसूस सीट्स जो मुनशिस्तनि जो जेको केस आहे जंहिंमें 78 ओवरऑल सीट्स आहिनि फेडरल जूं ऐं प्रोविंसिस जूं। रिज़र्व सीट्स जेके असां कोठींदा आहियूं उहे सुन्नी इतिहाद काउंसिल घुरे थी जेके हुननि जे मुताबिक़ आज़ाद उम्मीदवारनि खे अगरि काउंट कयो वञे त हुननि खे मिलणु घुरिजे। हे इलाही इंपॉर्टेंट केस आहे, हिन ॻाल्हि में को शक न आहे ऐं अॼु बि हिन केस में खोड़ अहिड़ी गुफ्तगू थी जेका गौर तलब आहे जंहिंखे असांखे ॿुधणु घुरिजे, सम्झणु घुरिजे ऐं उन ते सोचणु घुरिजे कि असांजो मुल्क किथे थो वञे। यकीनन अॼु जेके समाज जे दौरान अॻु में जॾहिं इहे समाज शुरू थी ऐं छो जे करे लाइव हले थी हर को ॾिसे थो घर ते वेही करे बराह रास्त ब्रॉडकास्ट थिए पई त हुन करे हाणे हर को हिनखे फॉलो बि करे थो। अॻु में असांखे ख़बर हूंदी कि इख़्तिलाफ़ात त हूंदा आहिनि बेंच में, 13 रुकनी बेंच आहे सुप्रीम कोर्ट जो, त को जज कहिड़े पासे थो नज़र अचे, को जज कहिड़े पासे थो नज़र अचे। अॻु में PTI जे पासे रुगो अथर मिनुल्ला साहब ऐं जमाल मंदोखेल साहब पिया नज़र अचनि। अहिड़ी स्टेटमेंट्स पिया ॾियनि जंहिंखां लॻे पियो कि PTI जे हक़ में फ़ैसिलो अची सघे थो पर हाणे हू जजनि जी तादाद वधी वई आहे। हाणे असां ॾिसूं था कि ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हुजनि, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हुजनि, मंसूर अली शाह साहब हुजनि, यकीनन जेतिरा बि जजिस आहिनि इहे जेके रिमार्क्स ॾियनि था उहो लॻे ईअं ई थो कि हाणे इहो मामिलो थोरो सो चेंज थी वियो आहे। मेजॉरिटी साइड जेकी जजिस जी आहे उहो शायदि PTI जी तरफ़ हली वई आहे। तव्हांजी गुफ़्तगू ॿुधाइणु चाहींदुमि छो करे अॼु ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनुल्ला साहब जेके सवाल खयां अटॉर्नी जनरल साहब जे साम्हूं उहे सवाल तमामु वैलिड हुआ, इलाही इंपॉर्टेंट आहिनि, आइन ऐं कानून जे मुताबिक़ आहिनि ऐं तव्हांजे ऐं मुंहिंजे मुस्तक़बिल सां जुड़ियल आहिनि। मां चाहींदुमि प्रोड्यूसर साहब ॿुधायो असांजे व्यूअर्स खे कि अतर मिनुल्ला साहब इलेक्शन कमीशन ऐं जे हवाले सां जेको सवाल खयो उहो छा हुयो ऐं हुनखे छा जवाबु मिलियो, कीअं अटॉर्नी जनरल सॉरी जो कीअं वकील जेके हुया इलेक्शन कमीशन जा हुन सवाल खे डॉज करण जी कोशिशि पिया कनि। तव्हां बि ॾिसो। There was a controversy that PTIN chaps were kidnapped allegedly. My lord, I have no knowledge of this controversy. It's not on the record. It's not been pleaded. Please will you let me complete? Please will you let me complete? The Honorable Chief Justice, please will you my lord, it is not what I know. It is what I can prove through record. Please will you let me complete? And I am now taking refuge in Mr. Justice Yahya Afridi's guidance to me. Please will my lord, I will answer questions which are direct. You see, but at least listen to the question. You are representing a constitutional body vested with the duty to conduct elections honestly, fairly. Why do you are representing the election commission? You can't be adversarial. I'm constantly reminded of that. Why have I asked you this question? That controversy had arisen. There were press conferences. The entire Pakistan saw that. Did the election commission, in accordance with its duty, inquire why it had happened, or was it not its duty? My lord, I will take the formulation which I just learned with utmost respect and not answer. I am not obliged to answer that question. It's a theoretical question.
And I am not aware of the facts which I would need to be aware of in order to be able to answer that. 99. And nothing Any application which substantiates the facts in my Lord's question is on record. And finally, just as a side, as a citizen of this country, I didn't see any press conference personally, for instance. I solemnly say this. I am simply not aware of this, even as an individual. You can add me to that as well. You can add me to that as well. Thank you, my Lord. You can add me to that as well. ये आखिरी जो जुमलो हो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब जो हो सवाल जो खयो जस्टिस अतर मिनुल्लाह वेरी फेयर एंड लॉजिकल क्वेश्चन हो कि मुल्क भर में पीटीआई वाला गिरफ्तार पे थे मुल्क भर में रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थे यकीनन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस तो छा इलेक्शन कमीशन को इन्हें एक्शन खयो को सवाल पूछो उन्होंने सियासतदान का कि तव्हां छो पे आई प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कयो तव्हां छो अलहदगी जो ऐलान था कयो तव्हां छो कि तव्हां केर खणी वियो तव्हांखे छो खणी वियो को भी सवाल न पुछियो वियो जंहिं ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील सिकंदर साहब ये जवाब दिनो कि मूं पाकिस्तान में का प्रेस कॉन्फ्रेंस न ॾिठी मूंखे न ख़बर पई कि को पीटीआई वारो झलियो भी वियो आहे को अहिड़ो ज़ुल्म थियो भी आहे जंहिं ते ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फाइज़ ईसा साहब चयो कि मूंखे भी ख़बर न पई कि ये का पकड़ धकड़ थी आहे का प्रेस कॉन्फ्रेंसिस थियूं आहिनि उन्हनि चयो कि एड मी टू दैट लिस्ट इहा ॻाल्हि चई उन्हनि वकील साहब जो इलेक्शन कमीशन जॾहिं उन्होंने बयान दिनों था चीफ जस्टिस साहब जो शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में से हमारे कानून भी है बसरा साहब थैंक यू सो वेरी मच सर आपकी कीमती वक्त के लिए हमेशा में इज्जत देते हैं शुक्रगुजार हैं सर अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनाई जो मैंने अभी सुनवाया कि अदालत में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बड़ा एक लॉजिकल सवाल उठाया इलेक्शन कमीशन के वकील से कि जब पीटीआई के लोग पकड़े जा रहे थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी थी साफ शफाफ इंतखाबात कराना क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्शन लिया जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील ये कहते हैं कि नहीं मैं हल्फन कहता हूं कि मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा पीटीआई वाले पकड़े जा रहे थे जिसके ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम पड़ा कि कोई बंदा पकड़ा भी गया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं आपकी नजर में सर ये रिमार्क ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का कुछ सही लगा आपको सर ये रिमार्क वैसे ये तो इसका बहुत आपने सवाल किया सलाह भाई हो ये रहा है कि मुल्क में इस वक्त ना कोई आइन है ना कानून है बल्कि मार्शल लॉ से भी बदतरीन हालात हैं जहां पर जजेस गैर महफूज हैं और क्या कह रहे हैं कि हमें अगवा किया जा रहा है हमें टॉर्चर किया जा रहा है हमारे घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं जहां खुद जजेस इंसाफ मांग रहे हों तो हमें कौन जज इंसाफ देगा और दूसरी बात आप देखिए कि सहाफी हैं आप सहाफी कान और आंख होते हैं सहाफियों के लिए काले कवानीन बनाए जा रहे हैं उनको अगवा किया जा रहा है कत्ल किया जा रहा है इंसानी बुनियादी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाने ना जाने बूटा ना जाने बाग ना जाने ना जाने पत्ता ना जाने सारा बाग तो जाने है पूरे पाकिस्तान का पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पर जिस तरह से इमरान खान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े लीडर है 90% पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं उन समेत तमाम सियासी कारकुनों को दहशत गर्दों की तरह डील किया जा रहा है 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन है 1971 के बाद जो हुआ अगर नहीं पता तो सिर्फ काजी फाइज साहब को नहीं पता जबकि इलेक्शन की तारीख उनकी वजह से आई थी सर और इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए शख्स को मालूम ही नहीं कि इलेक्शन के दौरान एक बड़ी जमात के साथ क्या हो रहा है अनबिलीवेबल सर भाईजान हो ये रहा यही तो हम कह रहे हैं यही तो हम हैरान हैं कि काजी फाइज ईसा साहब इसी पाकिस्तान मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि शायद वो पाकिस्तान की अदालत के चीफ जस्टिस नहीं है किसी ऐसी जगह पे वो चीफ जस्टिस है जिसका पाकिस्तान में कुछ नजर नहीं आता वहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाती ये भी मुमकिन नहीं है आजकल तो दुनिया ग्लोबल विलेज हो गया है आपके हाथ में टेलीविजन पकड़ा है एक दिन मुझे याद है कि जब नादिर चट्ठा साहब लियाकत चट्ठा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी थे जिन्होंने बयान दिया उससे अगले 2 घंटे बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब इतवार वाले दिन छुट्टी के दिन यूट्यूबर्स को बुला के उन्होंने बताया कि मेरा सिलेक्शन की धांधली में कोई लेना देना नहीं है तो मेरे भाई पता सब है लेकिन मैं फिर कहूं कि हजरत अली का कौल है कि जुल्म जबर की हुकूमत नाइंसाफी की हुकूमत नहीं चल सकती कुफर की हुकूमत तो चल सकती है इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं अगर अदलिया मैं बार बार ये कह रहा हूं कि क्या कह रहे हैं मैं छोड़ दें सब बातों को तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस हाई कोर्ट के जजेस
मतहत अदलिया के जजेस क्या कह रहे हैं कि हमें गन पॉइंट पे कहा जा रहा है कि फैसले ये लिखो, ये तब्दील करो। हमें आप जैसे बाबर स्टार की फैमिली के डाटे लीक हो रहे हैं, मोहसिन कियानी साहब जो है, किस किस का नाम लूं? तो मेरे भाई बात ये है, तो चीफ जस्टिस साहब जिम्मेदार है तमाम इस सारे मामले के। जब उन्होंने हमारा बल्ला छीन लिया 11th आवर पे, तो अब पूछते हैं कि आपको रिजर्व सीटें क्यों नहीं मिल रही? ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि आप मेरे से आंखें छीन लें, कहें कि यार शौकत बसरा तुम तो अंधे हो गए, तुम्हें नजर ही कुछ नहीं आ रहा। तो चीफ जस्टिस साजिद फाइसर साहब से ये कहूंगा कि जब आपने खुद कह रहे हैं आज भरी अदालत में बैठ के मेरे फैसले की गलत तशरीह की गई है, और दूसरी तरफ जब इलेक्शन कमीशन के मामला वो उनको जो इरेगुलेटेड किए हैं, जब कोई बेंच में, मैं खुद एक वकील हूँ, जज सब सवाल करते हैं और चीफ जस्टिस साहब उसको रेस्क्यू करने आ जाते हैं। तो सो मेरे भाई ये कब तक होगा, कब तक होगा? लेकिन सर, लेकिन बसरा साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करें सर, बेंच में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह मौजूद हैं जो कि बहुत सारी ऐसी बातों की निशानदेही कर रहे हैं जिसकी निशानदेही बड़ी तादाद में हर कोई कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहे तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आपको सुनवाऊं सर। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने एक और बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट उठाया जो मेरे मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक ऑनरेबल जज एक ऐसी बात कर रहा है जो बड़ी तादाद में पाकिस्तान